उत्तराखंड में राजनीति इस समय ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियल चल रहा है, जैसे किसी नाटक की कहानी लिखी जा रही है। इसमें वो सब चीजें हैं जो एक नाटक को एक मनोरंजन की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसमें ड्रामा तो है ही, इसमें आंसू है, इसमें माफीनामा है, इसमें जासूसी भी है और राजनीति तो है ही। दो ऐसे दोस्तों की हम बात कर रहे हैं जो विधानसभा में साथ बैठते थे, जिनका साथ कई वर्षों का नहीं दशकों का था। लेकिन उन दोनों दोस्तों की दोस्ती पर किसी की नजर लग गई। किसी के इशारे पर किसी ने जासूसी की और अपने दोस्त को धोखा दे दिया। मामला उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड के एक ऐसे नेता इस धोखेबाजी का शिकार हुए हैं जिनके आंसू हमने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखे हैं। मामला हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ का है। दोनों की दोस्ती बड़ी गंभीर, बड़ी जुगलबंदी दोनों की मानी जाती थी, लेकिन खबर आ रही है कि उमेश शर्मा काऊ ने ही हरक सिंह रावत को धोखा दे दिया और हरक सिंह रावत के जो आंसू है उसमें दगाबाजी का एक बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि हरक सिंह ने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया है। स्टिंग करने के मामले में हरक सिंह पर भी इसी तरीके के आरोप लगे हैं। लेकिन हम आज ताज़ा घटनाक्रम की बात कर रहे हैं कि कैसे हरक सिंह रावत की जासूसी हो रही थी, कैसे हरक सिंह रावत को धोखा मिला। अपनी खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में लंबे समय से एक खबर चली आ रही थी कि हरक सिंह रावत कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हरक सिंह रावत के बारे में ये खबरें आई कहां से, अब इसका खुलासा होने लगा है। वास्तव में हरक सिंह रावत के खास दोस्त जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उमेश शर्मा काऊ, हरक सिंह रावत की जासूसी कर रहे थे। इस तरीके के संकेत हरक सिंह रावत और उनकी टीम ने दिए हैं। बात 16 जनवरी की है, जिस वक्त उमेश शर्मा काऊ, हरक सिंह रावत और हरक सिंह रावत साहब की बहू अनुकृति गुसाई देहरादून में मिले और यहां से दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया। दिल्ली जाने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होनी थी। लेकिन वो मुलाकात 16 जनवरी को नहीं हो पाई क्योंकि पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। सर्दी की रात में सुस्ती मिटाने के लिए हरक सिंह रावत अपनी बहू के साथ अपने दिल्ली के घर में पहुंच गए, लेकिन उमेश शर्मा काऊ जो उत्तराखंड सदन है वहां पर विश्राम करने के लिए चले गए। मामला थोड़ा सा और गंभीर तब हुआ जब हरक सिंह को यह खबर मिली कि उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 वर्ष के लिए बर्खास्त कर दिया है और मंत्रिमंडल से भी उन्हें बाहर फेंक दिया गया है। हरक सिंह रावत ये सब देखकर चौंक गए, लेकिन पूरे रास्ते जिसके साथ हरक सिंह रावत थे उनका ना कोई फोन आया और ना इस खबर के बाद वो हरक सिंह रावत से मिलने पहुंचे। मामले की थोड़ी सी और पड़ताल करने की जब कोशिश की गई तो पता चला कि जो जानकारी हरक सिंह रावत के बारे में लगातार पार्टियों के जरिए, पार्टी के नेताओं के जरिए लीक हो रही थी, उसके सूत्रधार तो उमेश शर्मा काऊ ही हैं। खबर इस तरीके की है, आरोप इस तरीके का है कि उमेश शर्मा काऊ ने पार्टी आलाकमान को लगातार हरक सिंह रावत के मूवमेंट की जानकारी दी और हरक सिंह रावत के बारे में उन्होंने बताया कि हरक सिंह रावत की 16 जनवरी की रात को सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है। पार्टी के बड़े नेताओं को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बिना कुछ सोचे हरक सिंह रावत को पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया, मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया। ये खबर टेलीविजन चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और हर जगह हरक सिंह रावत की राजनीति पर चर्चा होने लगी। खबर बहुत तेजी से वायरल हुई और अंदाजा होने लगा कि हरक सिंह रावत अब किसी भी समय कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 5 दिन तक हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी टहलाती रही और खबर अब इस तरीके की आ रही है कि हरक सिंह रावत से
कांग्रेस के नेताओं की बातचीत तो हो रही थी, लेकिन कोई ठोस या कोई गंभीर बातचीत, किसी नतीजे वाली बातचीत नहीं हुई थी। इसी कारण हरक सिंह रावत को 5 दिन लगे कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहनने में। अब बात घूम फिरकर यहां पर आने लगी कि आखिर हरक सिंह रावत के बारे में खबरें कौन उड़ा रहा था। हरक सिंह रावत और उसकी टीम ने जब घटनाक्रम को खंगाला तो स्पष्ट हो गया कि उमेश शर्मा काऊ उनके साथ थे, और जब उनकी राहें अलग अलग हुई तो मामला बिगड़ गया। आखिर हरक सिंह रावत से उमेश शर्मा ने क्यों धोखेबाजी की, अब सब लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। वैसे हरक सिंह रावत अकेले नेता नहीं हैं जिनकी जासूसी की खबर सामने आई है। इससे पहले जिस समय यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उस समय खबर है उस समय भी उनके साथ उमेश शर्मा काऊ ही थे। लेकिन जब सदस्यता ग्रहण करने की बारी आई तो उमेश शर्मा काऊ राहुल गांधी के घर से चुपचाप निकल गए और बीजेपी के नेताओं के साथ वापस किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अब ये बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है हरक सिंह रावत और उनकी टीम के जरिए कि उनके साथ तो धोखा हुआ है। हरक सिंह रावत ने अमित शाह और जेपी नड्डा साहब को वायदा किया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में जाने की जुगत लगाई और अब कांग्रेस में वो एक सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। कयास इस तरीके के लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत के परिवार को एक टिकट तो मिलेगा ही, और अगर एक टिकट मिलता है तो अनुकृति गुसाई उस पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि हरक सिंह रावत जैसे मजबूत नेता को पार्टी गढ़वाल में किसी ऐसी सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है जहां पर पार्टी की वर्तमान में स्थिति कमजोर है, और कांग्रेस अगर हरक सिंह रावत को उतारे तो हरक सिंह रावत उस सीट को जिताकर कांग्रेस की झोली में डाल दे। यह बात राजनीति की है, लेकिन सावधान राजनीतिज्ञों को कर गई है यह बात कि जो भी आपके साथ चल रहा है वो जासूस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर वो कौन सा नेता था जिसके इशारे पर यह जासूसी हो रही थी। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।